तो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आज आपको बैंक निफ्टी का और निफ्टी का इन डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आज आपके लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक्स लाया हूं जो मैं आपको देना होता है एंड तक बने रहेगा। सो पहले हम बैंक निफ्टी का समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए अब आप किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हो। तो जो मैंने अपने वीकली एनालिसिस वाला वीडियो एक दो हफ्तों के पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने एक बात आपको क्लियरली बताई थी कि बैंक निफ्टी जो है वो कई हफ्तों से अपने प्रीवियस हफ्ते का जो लो है वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब वो अपने प्रीवियस हफ्ते का लो ब्रेक करेगा तो वहां पर हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। और 41,800 के आसपास मैंने आपको टारगेट बताया था। मैंने आपको क्या कहा था कि जो अपना ऑल टाइम हाई है वो एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है। तो मैंने आपको वही टारगेट बताया था, मतलब कि 41,800 ही आपको टारगेट बताया था। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हमारा टारगेट यहाँ पे आसानी से अचीव हो गया है। और अभी हम समझ लेते हैं कि देखो तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था, मतलब कि जो पहले जो रेजिस्टेंस था वहाँ से अभी सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था। पर यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो क्लोजिंग है 41,668 के आसपास मिली है, मतलब कि ये वाले 41,800 के नीचे ही हमें क्लोजिंग मिली है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा बेरिश है मेरे लिए, पर हम कल उठ के ही सीधा सेल नहीं करेंगे। सो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो कल अगर इमेजिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अगर आपको 41,600 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो ये आप इसे सेल करना। यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे एक पॉइंट बन सकता है कि यहाँ पे सभी को लगा कि प्रीवियस टाइम का जो लो है वो ब्रेक हो रहा है, तो वहाँ पर हम सेल करेंगे। पर थोड़ा वो बैंक निफ्टी नीचे जाएगा और हमें इमीडिएटली बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे कि जब आपको 41,600 के नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट 41,500 के आसपास राउंड नंबर है तो वो रख लेना। और फिर आपका जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 41,300 के आसपास दूसरा टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और एक सिनेरियो क्या बन सकता है कि थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और 41,800 के आसपास कुछ हमें रिजेक्शन वाली कैंडल क्लोज मिली, और जैसे उसका लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर लगा देना। पहला टारगेट 41,600 रहेगा और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 41,300 के आसपास आपका दूसरा टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और हम बाई कब करेंगे, तो जब आपको 41,900 के ऊपर थोड़ा प्राइस एक्शन, मतलब कि ये वाले लेवल के ऊपर एक कैंडल क्लोज मिली और यहाँ से रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाता है, पर वहाँ पर अपनी 50% पोजिशन ऐड करना, थोड़ा एग्रेसिव बाई कब करना। जब 42,000 के ऊपर आपको एक 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज मिली तो वहाँ पर फुल क्वांटिटी के साथ आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हो। फिर आपका जो टारगेट हो रहेगा 42,200 के आसपास टारगेट रहेगा। तो इसके ऊपर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो ही हम बाई करेंगे, वरना अभी तो जो वीकली एनालिसिस के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा बैंक निफ्टी बेरिश हो चुका है। तो बाई करना है पर कब, जब 41,900 के ऊपर एक प्राइस एक्शन, मतलब कि एक कैंडल क्लोज मिली और फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो ही हम बाई करेंगे, वहां पर 50% पोजिशन के साथ बाई करेंगे। और फिर 42,000 के ऊपर जैसे ही एक कैंडल क्लोज मिली वहां पर हम बैंक निफ्टी को एग्रेसिव बाई कर सकते हो और 42,200 के आसपास कुछ आप टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। और इमेजिन कल अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो एक 5 मिनट की बेरिश कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहां पर आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना है, स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगा देना है और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। और पाँच बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और 5 मिनट की एक बुलिश कैंडल क्लोज मिली खुलते ही साथ, और जैसे उसका हाई ब्रेक होता है तो वहां पर आपको बैंक निफ्टी को इमीडिएटली बाय कर देना है, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगा देना है और जो आपका टारगेट हो रहेगा 1:2 आपका टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो अभी हम निफ्टी का समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए आप निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो इमेजिन कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और ये वाले लो के नीचे कैंडल क्लोज मिली, जैसे उसका लो ब्रेक होता है वहाँ पर आपको निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर देना है। पहला टारगेट ये रहेगा 17,722 और फिर आपको जो दूसरा टारगेट हो रहेगा 17,640, ये दोनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। यहाँ पे ये नहीं सोचो कि अभी बैंक निफ्टी कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, सिंपली प्राइस एक्शन के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। फ्लैट ओपन हुआ, एक मिनट, फ्लैट ओपन हुआ और ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली तो हम सेल करेंगे। थोड़ा 20-30 रुपीज़ का हम स्टॉप लॉस लगा दे और हमारा टारगेट पहला ये रहेगा और हमारा दूसरा टारगेट ये आसानी से आप इसमें ले सकते हो। और अभी हम निफ्टी को बाय कब करेंगे,
इमेजिन थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और 70,925 के ऊपर एक प्राइस एक्शन मतलब कि एक कैंडल क्लोज मिली और फिर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो वहाँ पर आप थोड़ी क्वांटिटी के साथ निफ्टी को भी बाय कर सकते हो। फिर आपका टारगेट है वो रहेगा 80,000 के आसपास, कुछ टारगेट इसमें आसानी से ले सकते हो। सो आई होप कि जो मैंने अभी आपको निफ्टी का समझा दिया आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है तो जिस तरीके से मैंने आपको बैंक निफ्टी का समझा दिया उसी तरीके से आप निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम समझ लेते हैं कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप स्विंग ट्रेड के लिए भी ले जा सकते हो। सो जो हमारा पहला स्विंग ट्रेड स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो महिंद्रा में यहाँ पे क्लियर कर देख सकते हो, ये पहला शोल्डर है, फिर ये हेड है और ये दूसरा शोल्डर है, मतलब कि क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है और अपने टॉप के आसपास कुछ बना है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है कि अभी जो अपना जो सपोर्ट है वो भी मल्टीपल टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सपोर्ट है वो भी मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। तो जब आपको ये वाले लेवल के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज मिलती है, मतलब कि आप ये वाले लेवल के नीचे एक डेली कैंडल क्लोज मिली तो आप 3 o'clock के आसपास इसमें एंट्री ले सकते हो। फिर आपका पोजिशनली जो मतलब यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हो या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। फिर आपका पहला टारगेट ये रख लेना 1125, दूसरा टारगेट रहेगा 1058 और फिर आपका जो तीसरा टारगेट हो रहेगा 973। ये तीनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। मैं इसे बाई की साइड तो नहीं प्रीफर करूँगा। हमारी सेल की एंट्री एक्टिव कब होगी, जब ये वाले लेवल के नीचे हम कोई भी एक कैंडल क्लोज मिली तो ही हम सेल करेंगे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम इसे इग्नोर कर देंगे। जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिली तो हम सेल करेंगे या मतलब कि पुट बाय करेंगे या फिर फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। फिर पहला टारगेट ये रख लेना, दूसरा टारगेट ये रहेगा और तीसरा टारगेट आप इसमें आसानी से ये ले सकते हो। मैं थोड़ा सेल की साइड क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो क्लियर कट हेड एंड शोल्डर भी है, इसलिए मैं थोड़ा सेल की साइड प्रीफर कर रहा हूँ। हमारा जो दूसरा स्विंग ट्रेड है वो है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी भी मैं थोड़ा सेल की साइड ही प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर, फिर ये हेड और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बन चुका है। मतलब कि इसमें भी क्लियर कट हेड एंड शोल्डर है और अपनी जो भी ये ट्रेड लाइन है वहीं से मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। तो जब ये वाले लेवल के नीचे कैंडल क्लोज मिलती है तो आप एनटीपीसी को इमीडिएटली सेल कर सकते हो। फिर पहला टारगेट 156 रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 152 और फिर आपके जो तीसरा टारगेट रहेगा 147। ये तीनों टारगेट आप इसमें आसानी से ले सकते हो। और मैंने जो रिलायंस है वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड किया था, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ये पहला शोल्डर, फिर ये हेड और अभी ये दूसरा शोल्डर भी बन चुका है। मतलब कि रिलायंस में भी क्लियर कट हेड एंड शोल्डर था और मैंने अपने ये चार्ट जो है वो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड किया था। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, उसमें ये सारी अपडेट देते रहते हो। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही हमारी ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिला और हमें अच्छा खासा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और हमारे पास एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि रिलायंस भी अपने 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे चुका है, तो थोड़ा मार्केट में भी बेरिशनेस है, तो हम उसके साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। और अब निफ्टी फिफ्टी के भी कोई भी अगर स्टॉक उठा लेते हो तो मोस्ट ऑफ स्टॉक है यहाँ पे देखो, तो मोस्ट ऑफ स्टॉक अपने 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अगर हम अदानी पोर्ट्स भी देखें तो वो भी अपने 200 ईएमए के, मतलब कि ये जो ब्लू वाली लाइन है वो 200 ईएमए ही है, तो उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस है, तो उसके साथ ही हम ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी निफ्टी फिफ्टी के मोस्ट ऑफ स्टॉक ने 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर चुका है। अभी हम दूसरा भी कोई भी अगर स्टॉक देखें तो टीसीएस भी देखे जो कि हैवी वेटेज स्टॉक है, उसने भी अपने 200 ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग देना स्टार्ट कर चुका है, तो हम अभी उसके साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा बेरिशनेस है, तो अभी हम उसके साथ ही ट्रेड करने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट।